अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। आज खाने शाने में मैं आपको सिखा रही हूं चिकन मलाई बोटी। जो आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो आपको 1000 से 1200 रुपये की सिर्फ एक प्लेट में 6 से 8 बोटी मिलती है। अगर हमारे पास ऑथेंटिक रेसिपी हो तो इतने पैसे में हम प्लेट भर के मलाई बोटी बना सकते हैं। तो चलें, आज मैं आपको सिखा रही हूँ फ्लेवरफुल, जूसी और बहुत ही मॉइस्ट चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के चिकन क्यूब्स काट लिए हैं। ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे, उसके अंदर पूरा अच्छा सा मसाला जो है इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, इसलिए मीडियम साइज़ के बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, 6 से 7 लहसुन के जवे लिए मैंने, उनको क्रश करके डाला है। 1 टीस्पून के जितना फ्रेश जिंजर जो है वो मैंने ग्रेट करके डाला है। अब जाएगा इसमें हाफ़ लेमन जूस, 1 टेबल स्पून का जितना हमें जूस चाहिए। अब इसमें से 8 से 10 काजू लिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया लिया है। इसको मैंने आधा कप दही के साथ ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है और इसे भी हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। इसी से हमारी चिकन जो है वो टेंडर, जूसी और बहुत मॉइस्ट और अंदर तक इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर तक इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इसे हम आधा घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद एक फ्राई पैन ले लीजिए या पैन ले लीजिए, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून की जितना बटर डाला है। जैसे ही ये मेल्ट होता है तो इसके अंदर हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और बस इसे अरेंज करके छोड़ देंगे मीडियम हीट के ऊपर। 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट हम इसे कुक करेंगे। अब इसका जो वाटर था या मसाला था वो ड्राई हो गया है। उसके बाद इसको इतना फ्राई किया है मैंने कि इसका जो मॉइस्चर है वो इवेपरेट हो गया है, लेकिन इसका मसाला जो है वो बोटियों से लिपट गया है। इसको ड्राई बिल्कुल नहीं करना, इसे हमें हल्का सा मॉइस्ट रहने देना है। उसके बाद जब ये थोड़ी ठंडी हो गई तो मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। बोल में निकालने के बाद 2 टेबलस्पून दही लिया है, 3 टेबलस्पून क्रीम ली है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद बोटियों पे लगा के इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये एक्स्ट्रा फ्लेवर और एक्स्ट्रा इसकी जो टेंडरनेस है उसके लिए है। अब इसे हम स्क्यूअर्स ले लेंगे लकड़ी की और उसमें परो लेंगे। इसके साथ ही आप एक डिश ले लीजिएगा जो हीट प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि इसे हमें ग्रिल करना है। लेकिन अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहती, आप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाल के उसमें भी इसको फ्राई कर सकती हैं और इसको हम आग के ऊपर भी थोड़ा सा घुमा घुमा के उधर भी ग्रिल के जैसे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में करूं, इस वजह से मैंने इसे अवन के अंदर ग्रिल किया है। 5 से 7 मिनट के लिए ग्रिल होगा ये, और मॉडरेट के ऊपर मैंने इसे हीट किया अपनी ग्रिल को। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए, बिल्कुल बारबेक्यू जैसे लग रहे हैं। और अगर आपको इसके ऊपर चारकोल का जो फ्लेवर अच्छा लगता है तो इस स्टेज के ऊपर आप कोयला जो है वो गरम करके तेल डाल के और धुआं भी दे सकते हैं। मेरे हस्बैंड को क्योंकि वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ सर्व किया है। आप देख सकती हैं किस कदर जूसी, टेंडर और किस कदर खूबसूरत, बिल्कुल बारबेक्यू जैसी जो है वो हमारी चिकन मलाई बोटी जो है तैयार हुई है। और इसके साथ मैंने लच्छा पराठा बनाया है, हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी बनाई है, सलाद काटी है। अब ये एंड नहीं है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और भी जाना है, इसको और फ्लेवरफुल करना है। इसका मसाला जो बचा था
जब हमने इसको स्क्यूवर्स में किया था तो इसका मसाला जो बच गया था वो इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये गरम गरम है, ये सारा मेल्ट होकर इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए तो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये हमारी चिकन मलाई बोटी जो है वो तैयार हुई है। बहुत ही नरम है, खाने में एकदम घुली हुई सी है। तो बस अब रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चिकन मंगाइए और आज ही ये रेसिपी घर में बनाइए और खूब सारी तारीफ़ें समेटिए। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।